Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. So dear children, आज हम एक बहुत ज़्यादा डाउटफुल टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। और दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 9th 10th 11th 12th and any other competitive examination. So let's start. Subject verb agreement syntax. What is subject verb agreement? When the verb agree with the subject, that is called subject verb agreement. जब हम वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो उसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पहले एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें ऐसे मान लो ये सब्जेक्ट है बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट में हम एस या ईएस जोड़ देंगे तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा हो जाता है प्लूरल। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अगर कोई भी वर्ब है, ठीक है, और हम वर्ब में, ठीक है, वर्ब जैसे सपोज गो, ठीक है, वर्ब है और वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देंगे तो ये जो वर्ब हो जाएगी ये सिंगुलर हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है, सॉरी ये होगी गोज और ये होगी गोज हमारी सिंगुलर और यहाँ पे ये बॉयज हमारा प्लूरल, ठीक है। इतनी सी बात आई समझ में। अगर किसी सब्जेक्ट में एस एस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा और किसी वर्ब में एस एस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इट आगे ये देखिए, जनरली क्या होता है कि हमें एक सब्जेक्ट दे रखा होता है, ठीक है, तो हम उस एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा लेते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, सब्जेक्ट कभी नो लेस देन से जुड़ा हुआ होता है, कभी दो सब्जेक्ट होते हैं, कभी दो से भी ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। इन दैट कंडीशन हम ये नहीं समझ पाते वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएं, सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं। तो उस कंडीशन के लिए पूरे के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम दे रखा और ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करनी है तो सभी जानते हैं कि राम सिंगुलर है तो हम यहाँ पे गोज कर देंगे। अगर यहाँ पे दे होता या वी होता तो प्लूरल है तो हम गो कर देते, ठीक है। इतनी सी बात तो सभी जानते हैं, ठीक है। आगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है उसके लिए मैंने आपके लिए 6 एग्जांपल ले रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी वन बाय वन और उसके बाद आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंस जो है वो इससे बहुत ज्यादा निकलता है। जैसे देखिए बॉय एंड गर्ल गोइंग टू आगरा, ठीक है, इसमें आपको फिल करना है, ए जाएगा आर आएगा एम आएगा, ठीक है। आप खुद फिल करिए। द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर डैश नॉट कम टू स्कूल टुडे, फिल करिए आप, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आप उसे समझिए, उसके बाद हम वन बाय वन रूल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बॉय यानी एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, और गोइंग टू आगरा, आगरा जा रहे हैं तो एक और एक दो हो गए, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, बॉय एंड गर्ल आर गोइंग टू आगरा, ठीक है। बॉय भी सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है। whenever the two subject are connected with the conjunction end then we will use verb plural, ठीक है। जब भी दो सब्जेक्ट किसी एंड से जुड़े हुए होंगे कंजक्शन से तो उन्हें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, ये एक है, तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दी, ठीक है। आगे द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर नॉट कम टू स्कूल टुडे, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे हैव आएगा, यही होगा ना, लेकिन ये रॉन्ग है, यहाँ पे आएगा हैज। देखिए द प्रिंसिपल, जब भी दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, whenever the two subject in is given and article only placed one subject, जब भी दो सब्जेक्ट दे रखे हों और आर्टिकल केवल एक ही के आगे लग रहा हो तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं।
जैसे देखिए द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर, साइंस टीचर के आगे ये तो नहीं है द साइंस टीचर, तो ये यहाँ पे सिंगुलर है। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ तो मैं वहीं पे साइंस का टीचर भी मैं ही, यानी साइंस भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो एक ही व्यक्ति हुआ, तो इन दैट कंडीशन हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर है, यहाँ पे प्रिंसिपल अलग है, ठीक है, देखिए प्रिंसिपल के आगे आर्टिकल लग रहा है, ठीक है, और इंग्लिश टीचर के आगे आर्टिकल लग रहा है, यानी प्रिंसिपल तो कोई और है और इंग्लिश टीचर कोई और है। जब दो व्यक्ति हो गए तो इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे वर्ब यूज यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक के आगे आर्टिकल दे रखा हो तो यानी दोनों में वही व्यक्ति है, ठीक है, और दोनों के आगे आर्टिकल दे रहा हो तो दोनों व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट द काउ एंड द डॉग जंपिंग, तो देखिए इसे तो आप सही कर लोगे क्योंकि काउ के आगे भी आर्टिकल दे रखा है और डॉग के भी आगे आर्टिकल दे रखा, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईच मैन एंड ईच वुमेन, ठीक है, जब भी जो सब्जेक्ट है वो ईच से कनेक्ट हुए हों, व्हेनेवर द टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद द एंड प्रेसिडेड बाय ईच, जब भी दो मतलब दो सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़े हुए हों और ईच से जुड़े हुए हैं, देखिए एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों ईच से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे हम ईच करेंगे, ठीक है, क्लियर, ये आपको याद करने होंगे। आगे आई नो लेस देन सी, ठीक है, टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस लॉस, तो ये आपको याद करना, इसका आंसर बताइए, आई थिंक आप शायद गलत बताएं, तो आई देखिए जब भी कोई सब्जेक्ट, जब भी कोई दो सब्जेक्ट, व्हेनेवर द टू सब्जेक्ट कनेक्टेड विद नो लेस देन, जब भी दो सब्जेक्ट नो लेस देन से कनेक्टेड होंगे तो उस कंडीशन में हम वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आता है बेटा, एम, ठीक है, आपको लग रहा होगा ये तो गलत हो गया, यही होता है जब भी नो लेस देन के साथ तो दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से इसी टाइप के एरर प्लेस होते हैं, ठीक है। ऑन आवर रूल नंबर 1, तो जो हमारा रूल नंबर 1 है वो ये है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन, जब भी दो सिंगुलर नाउन होंगे वो कभी भी एंड से जुड़े हुए होंगे, व्हेनेवर द टू सिंगुलर नाउन कनेक्टेड बाय एंड, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सोनी एंड सीतू, सोनी भी सिंगुलर है, सीतू भी सिंगुलर है, तो गोइंग टू आगरा, आगरा जा रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इज और आर, तो यहाँ पे जब दोनों सिंगुलर हैं तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आगे अब ब्लैक एंड अ वाइट का, यानी एक काली गाय और एक सफेद का, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों सिंगुलर हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक्सेप्शन भी होता है, जैसे when two nouns are connected by end, जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, together represent the same person और same thing, जब भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और वो एक ही व्यक्ति या पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर, तो दोनों में से एक के आगे आर्टिकल लग रहा है, तो इसका मतलब एक के बारे में बात कर रहे हैं, ये द एक डेफिनेट आर्टिकल है और एक के आगे लग रहा है, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसका मतलब है कि द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर, यानी जो प्रिंसिपल है वही हिंदी का टीचर है और हैव नॉट कम टू स्कूल टुडे, और वो स्कूल आज आए नहीं है, ठीक है। इन दैट कंडीशन यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें, ठीक है। आगे द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी जो फाइनेंस का मिनिस्टर है वही ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, एब्सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट टुडे, और वो आज पार्लियामेंट से एब्सेंट है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्टिकल लग रहा है और यहाँ पे आर्टिकल नहीं लग रहा है, तो इन दैट कंडीशन हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर दोनों के आगे आर्टिकल होता तो प्लूरल वर्ब आ जाती, तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते, ठीक है। आगे
राइस एंड करी, राइस एंड करी अ टेस्टी डिश। तो राइस और करी, देखिए हमेशा क्या होता है कि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, राइस करी, ब्रेड बटर, प्रॉफिट लॉस, वर्च्यू एंड वाइस, तो ये सब चीजें जो होती हैं एक साथ यूज की जाती हैं, ऐसे सुख दुख, हानि लाभ, ठीक है, दाल चावल, ठीक है। तो इन सभी चीजों के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो राइस एंड करी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, ठीक है। आगे घोड़ा गाड़ी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो द हॉर्स एंड कैरेज, यानी घोड़ा गाड़ी वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे घोड़ा और गाड़ी को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया, ये देख लो, ब्रेड एंड बटर, जॉय एंड सोरो, लॉ एंड ऑर्डर, वर्च्यू एंड वाइस, ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। तो इन सभी चीजों के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस मूव नेक्स्ट। फर्स्ट रूल का सेकंड एक्सेप्शन है, तो आइए इसे देखते हैं। इसका मतलब है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्टेड होंगे और उन दोनों के आगे आर्टिकल लगा होगा, तो वो दो अलग अलग व्यक्ति और वस्तुओं को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। आगे देखिए, अ ब्लैक काउ एंड अ वाइट काउ, ठीक है। तो दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे भरेंगे आर, आर फिल कर देंगे, ठीक है। आगे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है, देयर, तो वर आ जाएगा क्योंकि प्लूरल वर्ब, ठीक है। आगे अगर यहाँ पे ये होता द ब्लैक काउ एंड वाइट काउ, तो इसका मतलब हो जाता है कि काउ तो एक ही है और वही ब्लैक एंड वाइट है, यानी दो तरह, एक गाय है और वो गाय आधी काली है और आधी सफेद है, ठीक है। और अगर दोनों के आगे आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ब्लैक है और एक वाइट है, दो, ठीक है। तो यहाँ ऐसे एरर का याद रखना है आपको। आगे लेट अस मूव ऑन द रूल नंबर 2, दैट इज इफ द टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड से जुड़े हुए हैं, एंड ईच इज आल्सो यूज्ड, और उनके पहले ईच का यूज हुआ हो, देन द वर्ब विल बी यूज सिंगुलर, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ईच पेन, नाउन से पहले ईच यूज हुआ, यहाँ पे ये भी नाउन है, इससे पहले ईच यूज हुआ, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो देखेंगे कौन सी सिंगुलर है, ईच सिंगुलर है, तो हम ईच का यूज कर देंगे, ठीक है। आगे ईच बॉय, बॉय से पहले ईच, गर्ल से पहले ईच, और दोनों से पहले ईच यूज हुआ है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, ठीक है। आगे रूल नंबर 3, none of is used when we want to consider all the people। none of का यूज तब यूज किया जाता है जब हम सारे पीपल, जो भी सारे लोग हैं, उन सबको एक साथ कंसीडर करें कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। यानी सबके बारे में बात की जाए तो वहां पे हम none of का यूज करते हैं, ठीक है। और इन दैट कंडीशन द वर्ब विल बी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा और लिख लेना, इन द कंटेक्स्ट देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब, लिखने से रह गया थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे नन ऑफ द एप्पल्स स्वीट, तो यहाँ पे सारे के सारे एप्पल्स की बात हो रही है कि जो एप्पल्स हैं उनमें से स्वीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर। आगे नन ऑफ द बाइक्स इन वर्किंग कंडीशन, तो नन ऑफ द बाइक्स आर इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ये हमारा रूल है। मूव ऑन रूल नंबर 4, तो हमारा रूल नंबर 4 है कि अगर कहीं भी आपको नीदर ऑफ, या इसे ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं नाइदर ऑफ, अगर कहीं भी नाइदर ऑफ दिख जाए, उसके बाद चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि जो प्लूरल नाउन और उसके नेदर ऑफ के बाद होता है ना, तो ऐसे करके इंडिकेट करता है, तो उसमें क्या कंडीशन रहती है, सिंगुलर को इंडिकेट करता है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे बढ़िया करके समझते हैं। नाइदर ऑफ हिज सन्स आफ्टर हिम, ठीक है। नाइदर ऑफ हिज सन यानी उसके पुत्रों में से, ठीक है। आफ्टर हिम किसी ने उसे नहीं देखा, ठीक है, या फिर उसके पुत्रों ने बाद में
उसे नहीं देखा, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आगे नाइदर ऑफ द फोन्स वेल, यानी जो भी फोन है उनमें से कोई भी फोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क्स। नेक्स्ट नाइदर ऑफ द क्रिमिनल्स, यानी कोई भी क्रिमिनल अरेस्टेड, कोई भी क्रिमिनल नहीं पकड़ा जा चुका है या नहीं पकड़ा है, तो इन दैट कंडीशन हैज अरेस्टेड, ठीक है। नाइदर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल प्रोनाउन आता है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, अगर कहीं भी वन ऑफ दे रखा हो, ठीक है, सो रिमेंबर वन ऑफ इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वन पर्सन और द थिंग, यानी बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज को डिस्क्राइब करेगा अगर वन ऑफ दे रखा हो, तो इन दैट कंडीशन द वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। अगर सब में से एक को डिस्क्राइब कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, एक के अनुसार सिंगुलर होती है। एंड वी आर टेकिंग अबाउट द थिंग, देखिए वन ऑफ दीज बुक्स, इन सब बुकों में से एक बुक इज माइन, मेरी है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज कर दिया, ठीक है। आगे वन ऑफ दीज मैन, इन आदमियों में से अथीफ, एक चोर है, ठीक है, तो वन ऑफ दीज स्टूडेंट, इन सभी स्टूडेंट्स में से पास द टेस्ट, एक ने टेस्ट पास कर लिया है, तो है। आगे वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से माई सिस्टर, एक लड़की मेरी सिस्टर है, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे इज का यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन रूल नंबर 6। नंबर 6 है कभी भी बोथ ऑफ का यूज होता है, तो बोथ ऑफ हमेशा एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है, मतलब एक के साथ तो हम बोथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, एक से ज्यादा के लिए बोथ ऑफ का यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे बोथ ऑफ इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनली टू थिंग्स, दो के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल होगा। एंड टेकन बोथ ऑफ अ टाइम, एक साथ, हेंस द वर्ब विल बी यूज्ड प्लूरल, तो जो वर्ब होगी प्लूरल यूज होगी। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, यानी दोनों स्टूडेंट ने टेस्ट जो पास कर लिया, ठीक है। तो जब प्लूरल वर्ब होगी तो यहाँ पे हैव प्लेस कर देंगे, ठीक है। आगे बोथ ऑफ द ट्रीज, यानी दोनों पेड़ ओल्ड, दोनों पेड़ जो है बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो इन दैट कंडीशन हियर वी विल फिल आर, ठीक है, ऑप्शन में से देख लेंगे कौन सी प्लूरल है, उसी को फिल कर देते हैं। बोथ ऑफ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां फ्रॉम मुंबई, मुंबई से हैं, बोथ ऑफ द गर्ल्स आर फ्रॉम मुंबई, ठीक है। इसके बाद एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, इस चीज से रिलेटेड एरर आता है कि बोथ ऑफ कभी भी नेगेटिव यूज नहीं होता है, जैसा हमने पहले रूल में पढ़ा था कि बोथ ऑफ जब भी हम नेगेटिव यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज बोथ ऑफ एज अ नेगेटिव देन वी विल रिप्लेस इट विद नाइदर और। देखिए बोथ ऑफ अगर हम इसे करेंगे कि देखो नेवर यूज नॉट, कभी भी नेवर इसके साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमने कर दिया बोथ ऑफ द गर्ल हैव नॉट पास द टेस्ट, तो ये जो कंडीशन है ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज पास द टेस्ट, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन ये गलत है, ठीक है। आगे व्हेन नॉट ओनली और बट आल्सो, ईदर और नीदर और, whenever the two correlative conjunctions are joined together in that condition we will use verb according to our second subject। जब भी दो correlative conjunction एक साथ वाक्य में जुड़े हुए होंगे तो in that condition we will place verb according to second subject, यानी जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नॉट ओनली स्टूडेंट्स, पहला सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, बट ऑल्सो टीचर्स, सॉरी टीचर, तो यहाँ पे देखिए टीचर जो है टीचर सिंगुलर है, तो इन दैट कंडीशन वी विल प्लेस सिंगुलर वर्ब। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर टू टेक अ डे ऑफ, ठीक है, एक दिन का डे ऑफ चाहते हैं, तो इन दैट कंडीशन टीचर सिंगुलर है तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, ठीक है। आपको पहले ही बताया था वर्ब में ऐसे एस लगाने से वर्ब जो सिंगुलर हो जाती है। अगला नॉट ओनली द पार्लियामेंटेरियन बट ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है तो लेजिस्लेचर होता है एक और लेजिस्लेचर होते हैं एक से ज्यादा, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब सेकंड वाला प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे यानी आर, ठीक है।
ये आपको याद रखना है कि कभी भी दो कोरिलेटिव कंजक्शन दिए जाते हैं तो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं ईदर डॉट 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 और, आइदर डॉट 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 और, नाइदर नॉर, ऐसे करके, ठीक है। लेट अस मूव नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 8। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इफ द सब्जेक्ट आर कनेक्टेड, अगर कोई भी सब्जेक्ट है वो इन चीजों से कनेक्टेड है, जैसे एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, in addition to, like, unlike, but, besides, except, rather than or no less than, then we will use verb according to our first subject। अगर कोई भी सब्जेक्ट इन कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, in that condition we will place verb according to the first subject। Let us see, I no less than C। Here two subjects are given, first subject is I and second subject is C। Then according to our rule we will use verb according to the first subject। So here first subject is I and our option is and am, so then we will use verb according to the first option। सभी को पता है I के साथ am लगाते हैं, तो यहाँ पे हम am का यूज करेंगे, ठीक है। And second, Sita as well as her friends। Here Sita is a singular and her friends is a plural। We will according to rule whenever the subjects are connected with as well as, then we will use verb according to the first subject। Here Sita is singular, so we will use here is। Clear? Next, the group members। Here first subject is group member, that is plural, and second is daughter, that is singular। According to our rule we will place verb according to the first subject, that is plural, so we will place are। ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग हम वर्ब को प्लेस कर रहे हैं। अगर पहला वाला प्लूरल है तो प्लूरल करेंगे, अगर पहला वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर करेंगे। जैसे यहाँ आई है, आई के अकॉर्डिंग हमने एम का प्लेस किया। यहाँ पे सीता है, सीता के अकॉर्डिंग हमने इस का प्लेस किया। ग्रुप मेंबर्स प्लूरल है, इनके अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट, राम इन एडिशन टू हिज ब्रदर्स। तो हियर फर्स्ट सब्जेक्ट इज राम, पहला वाला सब्जेक्ट राम है, और राम के अकॉर्डिंग अगर हमको वर्ब फिल करना है तो हम फिल करेंगे इज, ठीक है। जनरली राम सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माय डॉटर अनलाइक माय सन्स। माय डॉटर दैट इज सिंगुलर, तो वी विल प्लेस वांट्स, ठीक है। आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था, अगर किसी वर्ब में ऐसे ही एस लगा दें तो सिंगुलर हो जाती है, और सब्जेक्ट में लगा दें तो प्लूरल हो जाता है। नेक्स्ट, माय सन्स दैट इज प्लूरल, अनलाइक माय डॉटर, to be become an astronaut। Here our first subject is my sons, मेरे पुत्र, that is son is plural, in that case we will use plural verb। Plural verb is want, that is want, okay। Let us move next, that is rule number 9। If the subject of the word like, अगर ऐसा इन वर्डों में से कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे everybody, somebody, nobody, anybody, ठीक है, someone, no one, anything, everything और nothing, anything, in that condition we will use singular verb। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे everyone a second chance, हर किसी को एक सेकंड चांस मिलता है, ठीक है। इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो everyone deserves a second chance, ठीक है। आगे, somebody stolen my purse। somebody stolen my purse, ऑप्शन इज हैज, हैव, तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हैज। नेक्स्ट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड विद अ विदाउट रीजन, हैपन और हैपन, दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं होती है, तो हमारा सब्जेक्ट है नथिंग, इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 10। आफ्टर द वर्ड्स, अगर कहीं पे भी वर्ड दे रखे हैं मैनी, ठीक है, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी, तो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। जैसे कहीं पे भी कोई सेंटेंस है उसमें ऐसे करके दे रखा है मैनी, ठीक है, मैनी, ठीक है, और अ ग्रेट मैनी, ठीक है, अ ग्रेट मैनी, या फिर अ गुड मैनी, ठीक है। इन दैट कंडीशन अगर ऐसे करके दे रखा है कहीं पे, ठीक है, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन माइंड में ये चीज कैप्चर करनी है कि अगर ये ऐसे करके दे दिया जाए
मैनी अ अगर ऐसे करके दे दिया जाए इन दैट कंडीशन हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखो मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, इन दैट कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, उस कंडीशन प्लूरल वर्ब करेंगे। अगर मैनी के बाद ए आ जाए, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मैनी पीपल। ठीक है, मैनी पीपल, इन दैट कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। मैनी पीपल कास्टेड देयर वोट्स इन दिस इलेक्शन, वी विल यूज प्लूरल। तो हैव, तो यहाँ पे हैव फिल करनी है। ठीक है, आगे अ ग्रेट मैनी पीपल फेल्ड टू डू जस्टिस। ठीक है, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आगे अ गुड मैनी बॉयज सिटिंग हियर, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसी का ये एक्सेप्शन है कि आफ्टर मैनी अ या मैनी एन, ठीक है, अगर मैनी अ या फिर मैनी एन आ जाए, ठीक है, तो सिंगुलर यूज करेंगे। और अगर ऐसे करके आ जाए मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, तो प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर मैनी अ और मैनी एन सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैनी अ मैन वॉक्ड थ्रू दिस डोर, तो यहाँ पे मैनी आ गया, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे मैनी अ मार्कर डैश ब्लैक, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो इज। ठीक है, आगे मैनी अ बुक रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज करेंगे, तो हैज बीन और हैव बीन ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हैज बीन। ठीक है, ये समझ में आपको याद करना है। अगर कोई भी चीज मैनी अ गुड मैनी और ग्रेट मैनी करके दे रखा है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। अगर मैनी अ या फिर मैनी एन करके दे रखा है, मैनी पहले आ गया और ए या फिर एन बाद में आई है, इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 11। When with a large number of, कहीं भी आपको सब्जेक्ट की तरह दिख जाए लार्ज नंबर ऑफ या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ, इन दैट कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब विद दी सब्जेक्ट। जब कभी भी ये दिख जाए वर्ड तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये माइंड में कैप्चर करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पास एज हैव, तो यहाँ पे हम भरेंगे फिल करेंगे हैव। ठीक है, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं जनरली। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर मदर टंग, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आगे लार्ज नंबर्स ऑफ प्लेयर गैदर्ड इन द ग्राउंड, यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, बिकॉज हमें पता है अगर कहीं भी सब्जेक्ट हमारा अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ से कहीं भी जुड़ा हो तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट व्हेन अ लॉट ऑफ, कहीं भी जो सब्जेक्ट हो हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा 12, कहीं भी सब्जेक्ट हो हमारा अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ एंड सम ऑफ, इन दैट कंडीशन अगर ये क्या है काउंटेबल, इनके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो हम उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। काउंटेबल का मतलब है जो चीज गिनी जा सकती है उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, और जो नहीं गिनी जा सकती उनके साथ सिंगुलर। ठीक है, आगे अ लॉट ऑफ पीपल, तो पीपल जो गिने जा सकते हैं। ठीक है, तो पीपल प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब। ठीक है, क्लियर। अगला मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स दीज डेज, जो बहुत ज्यादा लैपटॉप है इन दोनों स्पेस iOS सिस्टम iOS के द्वारा रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, आगे नन ऑफ द फोन्स वर्किंग, तो नन ऑफ द फोन, नन ऑफ से कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर इसी में क्या है एक एक्सेप्शन भी होता है, मैंने बताई थी कि अगर काउंटेबल हो तो हम प्लूरल लगाते हैं। तो देखिए अ लॉट ऑफ पीपल, लोगों को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, काउंटेबल है। लैपटॉप को हम गिन सकते हैं, फोन्स को हम गिन सकते हैं। इन दैट कंडीशन हमने क्या किया प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया। ठीक है, अब
इसी का एक एक्सेप्शन होता है कि अगर वर्ब अगर मतलब व्हेन दे रेफर अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर देते हैं, जैसे देयर प्लेंटी ऑफ वाटर इन द रेफ्रिजरेटर, तो इन दैट कंडीशन हम प्लूरल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पानी को हम गिन नहीं सकते कि एक पानी है, दो पानी है, तीन पानी है, चार पानी है, पानी एक ही है, उसे मेजर किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। इन दैट कंडीशन हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है। आगे अ लॉट ऑफ मनी, हमेशा याद रखना कि जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और रुपी जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। मनी का मतलब है, ये मार्कर भी मेरा, मनी का मतलब संपत्ति, और संपत्ति कभी गिनी नहीं जा सकती, तकरीबन हमारे पास इतने लाख की संपत्ति है, ऐसा करके सोचा जा सकता है। ऐसे मेरे भाई ये मार्कर है, ये भी मेरी संपत्ति है, व्हाइट बोर्ड भी मेरी संपत्ति है, बुक भी मेरी संपत्ति है, ये वॉच भी मेरी संपत्ति है, तो सब कुछ जो है वो संपत्ति है, तो तकरीबन तकरीबन इतने का होगा। ऐसे अंदाज लगा तकरीबन घड़ी 2000 की होगी, मार्कर 50 रुपए का होगा, बोर्ड 3000 को, ऐसे करके तकरीबन लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि मनी कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, इसलिए हम यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे, ठीक है। सम ऑफ द वर्क स्टिल, जो कुछ वर्क हैं वो अभी भी टू बी डन रह रहे हैं करने के लिए। इन दैट कंडीशन यहाँ पे वर्क तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब है हमारी। मूव ऑन अवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 13। तो ये 13 जो रूल है वो हमारा ये है कि जब भी जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हु, विच और दैट रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये जहां भी रिएक्ट करेंगे तो वर्ब इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। तो लेट अस सी रूल, व्हेन वर्ड्स लाइक हु, विच, दैट आर यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी ये वर्ड हु, विच और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होंगे, देन द वर्ब कम्स इमीडिएटली, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड ऑन द नाउन दैट कम्स इमीडिएटली, यानी जो इनके बाद वर्ब फिल होगी वो हु, विच और दैट से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू होगी। आपको जनरली ये तो मैंने बता रखा है कि कहीं भी क्वेश्चन वर्ड हो और उसके बाद कोई भी वर्ब आए तभी तो कोई सेंटेंस जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए आई, एग्जाम्पल समझिए अच्छे से, आई हु योर टीचर ऑर्डर यू टू डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा, ठीक है। अगर आपने प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देखिए, ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट अस मूव ऑन एग्जांपल। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब हम यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। जब भी हु, विच और दैट आ जाए तो उसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद वाली वर्ब को फिल करते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताइए क्या आएगा, इज आएगा या एम आएगा, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट द प्लेयर्स हु हियर डिड नॉट डू वेल, द प्लेयर्स, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है प्लेयर्स, तो प्लेयर्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर वर्ब आएगी, ठीक है। आगे वन ऑफ द इश्यूज, विच से पहले इश्यूज, यानी वन ऑफ द इश्यूज मुद्दों की बात हो रही है, तो जो इश्यूज है ये प्लूरल है। इन दैट कंडीशन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ऑप्शन है आपके इज और आर, तो यहाँ पे आर को फिल कर देंगे, ठीक है। लेट अस मूव ऑन अवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 ये है व्हेन अनफुल्ड विशेसेस, जब भी कोई अनफुल्ड विशेष की बात होती है, जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल डू दिस दैट, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता होगा। जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, इन दैट कंडीशन उन सभी के साथ हम वर्ब बर का यूज करते हैं, WERE, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। इफ अनफुल्ड विशेस एंड डिजायर्स ऑफ प्रेजेंट समथिंग कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट वेयर आई विश, इफ आई विश ऐसे करके सेंटेंस कहीं शुरू हो, एज इफ, तो इन दैट कंडीशन हम जो वर्ब बर का यूज करेंगे, डजंट मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज, हम ये नहीं देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, एक वचन है बहुवचन है, उस चीज को हम नहीं ध्यान करेंगे, केवल और केवल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इफ माई फादर, ठीक है, यहाँ पे आ गया वर्ब। नेक्स्ट
वी विश, वी तो यहाँ पे आ गया वर्ब, ठीक है। इफ आई तो यहाँ पे आ गया वर्ब। अब ये कैसे आ गया कि अगर भी कोई सेंटेंस इफ से शुरू होता है, इफ आई या इफ वी या फिर विश करके कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, तो उनमें हम वर्ब को ही फिल करते हैं, ठीक है। ये दोनों रूल आपके समझ में आए। अगर कहीं पे भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ठीक है, हु, विच और दैट, तो उस कंडीशन में हम उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार उसके बाद वाले वर्ब को फिल करते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी कहीं अनफुलफिल्ड विशेस की बात होती है, डिजायर्स की बात होती है, इफ आई विश ऐसे करके, एज इफ करके कोई भी सेंटेंस दिया हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम जो वर्ब है केवल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 15। जब भी किसी कंट्री का नेम दे रखा हुआ, व्हेनेवर द नेम ऑफ एनी कंट्री इज गिवन इन दैट कंडीशन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। अगर किसी कंट्री का नेम दे रखा होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेट अस सी रूल, नेम ऑफ कंट्रीज आर ऑलवेज सिंगुलर। जो कंट्रीज के नेम होते हैं ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। सर्टेन नेम्स लाइक वेस्ट इंडीज, देखिए क्या होता है कि जब भी हमें लगता है ना किसी नाउन के बाद में एस जुड़ गया, ठीक है, ई एस जुड़ गया, तो हमें ऐसा लगता है ये प्लूरल हो गया, लेकिन नहीं, कंट्री का नाम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल की तरह शो हो। जैसे वेस्ट इंडीज, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्या है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं बट ये है तो सिंगुलर, ठीक है। इन दैट कंडीशन वी विल आल्सो प्लेस्ड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो मे सीम टू बी प्लूरल, ये प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन हम भी इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो इंडिया इज और आर, तो यहाँ पे होगी इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। आगे श्रीलंका सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, तो श्रीलंका है, एक ही कंट्री है, तो यहाँ पे हम इज फिल करेंगे। नेक्स्ट, इसका एक एक्सेप्शन भी होता है डियर चिल्ड्रन, जब भी हम कभी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इंडिया हैव वन द मैच, वहां पे ये नहीं होगा इंडिया हैज वन द मैच, ठीक है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पोर्ट इन दैट कंडीशन वी विल प्लेस प्लूरल वर्ब विद दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि क्या होता है कि कोई इंडिया तो आई नहीं वहां पे मैच खेलने, इंडिया ने तो क्रिकेट खेला नहीं है, जिससे कि जो मतलब क्रिकेट का मैच जीते, तो क्रिकेट का मैच किसने जीता, प्लेयर्स ने, इंडिया की एक टीम है और टीम के जो है वो प्लेयर्स है, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उन सभी प्लेयरों ने मैच जीता, तो इन दैट कंडीशन वी विल प्लेस्ड प्लूरल वर्ब, ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन आपको याद रखने होते हैं और एग्जाम में इसी के बेस से एरर आते हैं, ठीक है। तो इन स्पोर्ट व्हाइल रेफरिंग टू द प्लेयर्स नेम ऑफ अ कंट्री इज फॉलोड बाय द प्लूरल वर्ब, ठीक है, बिकॉज प्लेयर्स हैव प्लेड द गेम, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैच कोई देश मैच नहीं खेलता, कोई कंट्री मैच नहीं खेलता, मैच खेलते हैं उस कंट्री के प्लेयर। तो इन दैट कंडीशन इंग्लैंड वन द मैच, तो देखिए स्पोर्ट की बात हो रही है, तो इंग्लैंड हैव वन द मैच। बांग्लादेश डिसाइडेड टू लेट द अदर टीम टू बैट फर्स्ट, यानी बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया कि जो दूसरी टीम है वो पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। तो बांग्लादेश किसी देश ने तो डिसाइड नहीं किया था, ऐसा तो होता नहीं है कि जब क्रिकेट होता हो तो वहां पे लोगों की वोटिंग कराई जाती हो, लोग बताते हो कि हाँ भाई ये पहले आप बैटिंग करो, नहीं आप बॉलिंग कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो प्लेयर्स होते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग ही जो निर्णय होता है वो लिया जाता है, तो फाइनल डिसीजन होता है कि यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा नहीं, बांग्लादेश के प्लेयर्स के द्वारा मैच को जीता गया। तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज हैव, इस कंडीशन में हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब का। मूव ऑन अवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 है इन अ ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी के लिए दुआ, किसी के लिए बद्दुआ, किसी के लिए अभिशाप, कोई अपनी इच्छा हो उसे व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो उनमें जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं हम, और चाहे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऐसे गॉड, ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गई शेप, आपको पता है वर्ब में ऐसे ये जोड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग लिव, मे ही,
ठीक है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस ए एस नहीं जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे गॉड ये, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्टेटिव सेंटेंस व्हाट वी शुड फिल हियर। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या फिल करें जो सुइटेबल हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं आता तो भी कमेंट बॉक्स में करेंगे सर आप बता दीजिए, तो हम उसको उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट अवर नेक्स्ट रूल इज दीज नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल। देखिए कभी कभी मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स ऐसे करके सी एस और एस जो नाउन के एंड में आती है, जनरली हमें उन्हें देखने में क्या लगता है कि ये प्लूरल है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होते हैं, वो नाउन सिंगुलर होते हैं और उन नाउन्स के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू द एथलेटिक्स, एथेनिक्स, लिंग्विस्टिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो अकॉर्डिंग टू दीज नाउन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। लेट अस सी, एक्चुअली सिंगुलर एंड वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। ये सभी सिंगुलर होते हैं और हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब को प्लेस करना होता है। जैसे न्यूज, देखिए न्यू में से नया और न्यूज, न्यूज में समाचार, तो ये न्यूज एक अलग ही वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड नहीं है, सिंगुलर है। तो ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन देखने में प्लूरल लग रहा है, ऐसा लग रहा है देखिए इस क्लास में। ठीक है, इनिंग्स ऐसा लग रहा है, पॉलिटिक्स, समन्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स जनरली जानते हैं कि जो रनिंग वगैरह होती है उसे एथलेटिक्स कहते हैं, न्यूज होती है, पॉलिटिक्स होता है सब्जेक्टिव होता है, समन्स एक लॉ के बारे में पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये सभी होती हैं। तो इनके लास्ट में सी एस वगैरह या एस लगा होता है, लेकिन हमें इनके साथ आपको याद करना ही एक्सेप्शन टाइप है कि इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, आगे जैसे फिजिक्स, सी एस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, इन सभी के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ डिसीज, जो कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है, बीमारी को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जैसे मलेरिया, तो इन दैट कंडीशन वी विल प्लेस सिंगुलर वर्ब। जैसे मीजल्स, मम्प्स, खसरा जो होता है उसे बोलते हैं। तो देखिए एथलेटिक्स, गुड फॉर यंग पीपल, जो एथलेटिक्स है वो यंग पीपल्स के लिए अच्छा है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे सी एस हमें पता है, लेकिन ये एक गेम का नाम है। एथलेटिक्स देखने में प्लूरल लग रहा है बट इट इज सिंगुलर। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल प्लेस सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, डार्ट्स, पॉपुलर गेम इन इंग्लैंड, जो डार्ट्स है वो जो एस करके खेलते हैं इंग्लैंड में, वो वाला गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इन दैट कंडीशन वी विल प्लेस सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? फटाफट नेक्स्ट और अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 18, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वैसे यूज किए जाते हैं और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल में भी वैसे ही यूज किए जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नाउन होते हैं जिनमें ऐसे एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा रूल है। रूल नंबर 18, डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, जूरी, एयरक्राफ्ट और काउंसिल, ये ऐसे नाउन हैं, इन्हें हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिस मीन दैट दीज वर्ड्स कैन बी प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल अ डियर, एक हिरन, ठीक है, सीन इन द पार्क, यानी पार्क में देखा गया। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन योर ऑप्शन इज वॉज एंड वर। तो हम यहाँ पे जब एक हिरन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे वॉज को प्रायोरिटी देंगे और वॉज फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ टू डियर, देखिए ये भी डी डबल आर और ये भी डी डबल आर, इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। इन्हें एक्स्ट्रा शो करने के लिए हम डिजिट का यूज कर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो टू डियर यानी दो हिरन हो गए, दो हिरन हो गए तो प्लूरल हो गया। सीन इन द पार्क, तो इन दैट कंडीशन वी विल फिल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देयर नो फिश लेफ्ट, तो देयर आर नो फिश लेफ्ट। ठीक है, आगे थ्री सीप, यानी तीन सीपों की बात हो रही है, तीन है। ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, योर ऑप्शन इज एंड आर। ठीक है, अगला अ सीप ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, योर ऑप्शन इज वॉज एंड वर। दोनों के ऑप्शन है वॉज और वर,
और दोनों ही क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर